वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए सब्सक्राइब कर देना। सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं नेहा कक्कर के बारे में। तो नेहा कक्कर का कल था ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में कॉन्सर्ट, बट वो उस कॉन्सर्ट में 3 घंटा लेट पहुंचती है। इसके बाद जो ऑडियंस उनको देखने आई थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब नेहा कक्कर स्टेज में आती है वो फिर रोने लग जाती है, ऑडियंस को थैंक यू बोलती है रुकने के लिए। बट ऑडियंस जैसे कि मैं बताया वो बहुत ज्यादा गुस्सा आते, वो कहने लगे वापस जाओ, ये इंडिया नहीं है ये वो। उसी का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप देखिए। इतनी देर से आप लोग वेट करो, मैंने लाइफ इन कभी किसी को वेट नहीं करना। इतना देर से वेट कर रहे हो, आई एम सो सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर सकते। एक फीमेल पैसेंजर के बारे में जिनको कि काफी सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। न्यूज बता दो, गुरुग्राम से है। एक वुमन कैब बुक करती है, ठीक है। इसके बाद उनको पता चलता है कि जो कैब ड्राइवर है उनका तबीयत खराब है। तो जो वुमन है वो डिसाइड करती है कि वो कार चलाएगी क्योंकि कैब ड्राइवर बीमार है। जो वीडियो वायरल जा रहा है आप देखिए। देखो, मैं उबर की कैब चला रही हूँ क्योंकि हमारे भैया की तबीयत खराब हो गई है। ये है हमारे ड्राइवर, ठीक है। ये मेरी मम्मी है, ये मेरी पीछे बेटी है और ये मेरी दादी है। हम गुड़गांव से आ रहे थे, बहुत ट्रैफिक हो रहा था, तो ड्राइविंग आनी चाहिए, ठीक है, कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो। तो अमू नीचे बैठो। तो हमारे ड्राइवर भैया की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है इन बिटवीन, बहुत ज्यादा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर सकते। कुणाल कामरा के कंट्रोवर्सी के बारे में मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक दिन पहले कुणाल कामरा अपने चैनल पर एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो अपलोड किए थे बाय द टाइटल नया भारत। एंड उसी वीडियो में वो महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को इनडायरेक्टली गद्दार बोलते हैं। वो बॉलीवुड का एक गाना गा रहे थे ना अपना लिरिक्स ऐड करके, उसमें वो इनडायरेक्टली एकनाथ शिंदे को गद्दार बोल दिए थे। इसके बाद जो शिवसेना के मेंबर्स है वो पहुंच जाते हैं हैबिटेट स्टूडियो जहाँ पे वो एपिसोड शूट हुआ था। वहां जाके वो तोड़फोड़ मचाते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस अभी कुणाल कामरा के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में एक्शन का डिमांड कर रहे हैं। जो एकनाथ शिंदे के पार्टी के लोग हैं वो अगेंस्ट में कुणाल कामरा के, एंड जो अपोजिशन पार्टीज है वो सपोर्ट कर रहे हैं कुणाल कामरा को। अभी इस केस से रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट्स है। जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है वो भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, कहे कि कुणाल कामरा को इस मामले में माफी मांगना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुणाल कामरा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आउट हुआ है जहाँ पे वो सीधा बोल दिया कि वो अपोलोजाइज नहीं करेंगे। वो बताए कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा वही सेम चीज मिस्टर अजित पवार जो कि फर्स्ट डेप्यूटी सीएम थे उन्होंने भी वही एकनाथ शिंदे के लिए कहा था। और वो बोले कि मैं मॉब से डरता नहीं हूँ एंड आई विल नॉट बी हाइडिंग अंडर माय बेड वेटिंग फॉर दिस टू डाई डाउन। और जो शिवसेना के मेंबर्स हैबिटेट स्टूडियो में जाके जो तोड़फोड़ मचाए थे उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कुणाल कामरा कहे एक एंटरटेनमेंट वेन्यू इज मियरली ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे तरीके के शोज होते हैं। हैबिटेट या कोई भी वेन्यू मेरे कॉमेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही उनके पास पावर है कि मैं शो के दौरान क्या कहूंगा उसको कंट्रोल कर सके, ना ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर है कि वो मुझे कंट्रोल करे कि मैं क्या कहूंगा शो के दौरान। कॉमेडियन ने शो के दौरान कुछ कह दिया एंड उस वेन्यू में जाके तोड़फोड़ मचाना इज सेंसलेस। ये वही बात हो गई कि एक लॉरी जिसमें टमाटर भरे हो उसको तुमने पलट दिया क्योंकि जो बटर चिकन तुम्हें दिया गया था वो तुम्हें पसंद नहीं आया। और जो पॉलिटिकल लीडर्स को कहे एज फार एज आई नो इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ टू पोक फन एट आवर लीडर्स एंड द सर्कस दैट इज आवर पॉलिटिकल सिस्टम। ऑल्सो बताया कि जो उनके अगेंस्ट में केस हुआ है उसके लिए वो फुल्ली कोऑपरेट करेंगे विद द पुलिस एंड कोर्ट्स। ऑल्सो मीडिया को कहे मीडिया जो ये सर्कस को अभी कवर कर रहे हैं, जस्ट याद रखना इंडिया का प्रेस फ्रीडम रैंक आता है 159 नंबर पर। ऑल्सो बता दो कुणाल कामरा को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो वीडियो पोस्ट किए थे वहां पे उनको बहुत सारे लोग सुपर थैंक्स भेज रहे हैं। सुपर थैंक्स यानी पैसे देना होता है। ध्रुव राठी भी अराउंड 2700 रुपए दिए, लिखे इनके लाभ जिंदाबाद। और जो कुणाल कामरा जो स्टेटमेंट रिलीज किए थे अपने सोशल मीडिया पर उसी को शेयर करते हुए ध्रुव राठी लिखे दिस इज रियल 56 इंच करेज। और जो हैबिटेट भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करे, वो कहे हम बहुत ही शॉक्ड, वरीड एंड एक्सट्रीमली ब्रोकन है बाय द रीसेंट एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म टारगेटिंग अस। आर्टिस्ट जो यहाँ आके परफॉर्म करते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो परफॉर्म करते हैं उसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट रिसेंट टाइम्स में हमारे साथ जो हो रहा है कि जो हमारे ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है जैसे कि हम प्रॉक्सी है फॉर द परफॉर्मर। हम कुछ दिनों के लिए हैबिटेट बंद कर रहे हैं तब तक जब तक हम फिगर आउट करें द बेस्ट वे टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सप्रेशन विदाउट पुटिंग आवरसेल्व्स एंड आवर प्रॉपर्टी इन जेपर्डी। ऑल्सो लास्ट में वो लिखते हैं वी अर्ज कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशंस नॉट डिस्ट्रक्शन टू एड्रेस डिसएग्रीमेंट्स। वी डू नॉट सपोर्ट हेट और हार्म ऑफ एनी काइंड। वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन अंडरमाइन द वेरी स्पिरिट ऑफ आर्ट एंड डायलॉग। बता दो हैबिटेट के इस इंस्टाग्राम पोस्ट को बहुत सारे कॉमेडियन
ऑडियंस भी शेयर कर रहे हैं। अभिषेक उपमन्यु शेयर किए थे, जिसका कि उनके फादर ने रिप्लाई किया, आर्टिस्ट के कंटेंट के लिए वेन्यू को ब्लेम करना इज लाइक ब्लेमिंग द अर्थ फॉर ऑल द सिंस कमिटेड बाय ह्यूमंस। साइमन सेज भी शेयर किए थे, बता दूं। ऑल्सो रफ्तार भी, तन्मय भट्ट भी शेयर किए, कृष्णा भी शेयर किए। ऑल्सो कॉमेडियन आकाश सिंह शेयर करते हुए लिखे, आई हैव नेवर मेट एन एंटरटेनर हु वॉक्स द वॉक मोर देन कुणाल। यू ऑल कैन हेट हिम इफ यू वांट, बट ही इज एज ऑथेंटिक एज इट गेट्स। ऑल्सो कॉमेडियन अबीस मैथ्यू शिवसेना मेंबर्स का वीडियो शेयर करते हैं, जहाँ पे वो लोग तोड़फोड़ मचा रहे होते हैं हैबिटेट में। वो लिखते हैं, वी कॉमेडियंस नीड टू माइंड आवर लैंग्वेज। बेसिकली सेइंग कि जो शिवसेना के मेंबर्स वहां पे गए थे, वो लोग दुनिया भर के गालियां दे रहे थे, एंड हम कॉमेडियंस को कॉल आउट किया जाता है, क्यों? गाली देने की वजह से। ये भाई पूरा मैटर, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, समय राइना के बारे में। तो समय राइना फाइनली आ गए इंडिया, एंड वो पहुंच गए महाराष्ट्र साइबर पुलिस के पास अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने। 3 बार भेजा गया था समन, आपको पता होगा, क्योंकि समय राइना इंडिया में नहीं थे। वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जो बाहर आ रहे हैं, आपको वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते टाइम उन्होंने क्या कहा? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग समय राय ने अपोलोजाइज किए जो शो में हुआ उसके लिए, एंड ऑल्सो वो प्रॉमिस किए कि आगे से वो ध्यान रखेंगे इस चीज को। वो कहे कि आगे से ऐसा इंसिडेंट फ्यूचर में नहीं होगा। वो कहे, मुझे बहुत रिग्रेट है जो मैंने कहा उसके लिए। शो के दौरान फ्लो में वो चीज निकल गया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वो कहने का। मैंने रियलाइज किया कि मैंने जो कहा वो गलत है। ऑल्सो बताते कि ये कंट्रोवर्सी की वजह से उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हुआ है, जिस वजह से उनका जो कनाडा टूर था वो भी अच्छे से नहीं हुआ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, आईपीएल के हिंदी कमेंट्री के कंट्रोवर्सी के बारे में। आईपीएल चल रहा है, आपको पता होगा, एंड आप अलग अलग लैंग्वेजेस में कमेंट्री सुन सकते हो। हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, तेलुगु है, भोजपुरी भी है ना। बट ना अभी हिंदी कमेंट्री को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है हरभजन सिंह के अराउंड। रिसेंटली जो मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, उसमें ना जो राजस्थान रॉयल्स के बॉलर है जोफ्रा आर्चर, वो बहुत रन दे दिए थे ना। उसी मैच के फर्स्ट इनिंग्स के 18 ओवर के अराउंड में हरभजन सिंह जोफ्रा आर्चर के बारे में कहते हैं, लंदन में काली टैक्सीज का मीटर तेज भागता है, और यहाँ पे आर्चर साहब का मीटर भी तेज भागा है। तो वही काफी सारे लोग अभी हरभजन सिंह से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लोग बता रहे हैं कि जो हरभजन सिंह ने कहा वो बहुत ही रेसिस्ट है। वो जोफ्रा आर्चर को ब्लैक लंदन टैक्सी बोले लाइव कमेंट्री के दौरान, सेम ऑन यू लिख के बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। ऑल्सो अभी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ पे एक जन क्रिकेट ब्रॉडकास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं आईपीएल के हिंदी कमेंट्री से रिलेटेड। वो क्या कहे आप देखिए। जितने भी हमारे क्रिकेट के ब्रॉडकास्टर्स हैं, अभी आईपीएल चल रहा है, थोड़े दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था, आप लोगों से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज हिंदी कमेंट्री को इंप्रूव कीजिए। हिंदी कमेंट्री में मैच देखना दिन पर दिन बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पहले जब हम बचपन में हिंदी कमेंट्री देखते थे, मनिंदर सिंह, अरुण लाल, सुशील दोषी कमेंट्री करते थे, तो गेम के बारे में सीखने को बहुत मिलता था। टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बहुत ज्यादा बातें होती थी। फील्डर ने फाइन लेग लिया है, स्क्वायर लेग लिया है, डीप मिड विकेट लिया है, तो गेंदबाज यहाँ पे छोटी गेंद डालेंगे, शॉर्ट बॉल डालेंगे, ये टैक्टिक होगा इनका। इस तरीके की बातें होती थी। अब गेम के बारे में सीखने को कुछ नहीं मिलता है। आज की तारीख में हिंदी कमेंट्री में या तो शेर व शायरियां होती हैं या पुराने किस्से सुनाए जाते हैं। अभी मैं अपनी मम्मी के साथ मैच देख रहा था, आरसीबी केकेआर वाला। उसमें कमेंटेटर बोलते हैं, गुरु गेंद ऐसी जगह लगी है जहां पे कोई हड्डी नहीं टूटेगी। क्या है ये? चैंपियंस ट्रॉफी में मैच चल रहा है, टॉम लेथम बैटिंग कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं। अगर न्यूजीलैंड के पास टॉम है तो हमारे पास भी जेरी है, जेरी सर रविंद्र जडेजा, और टॉम जब जब भागते हैं जेरी उनको पकड़ लेते हैं। क्या चल रहा है यार ये? मैं किसी भी कमेंटेटर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये सारे लेजेंड्स हैं जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और इसीलिए मैं इनसे विनती कर रहा हूं कि आप लोगों को हमसे ज्यादा क्रिकेट आती है। अगर आप हमें क्रिकेट नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको चैनल से ऐसा डायरेक्शन मिल रहा है या आपका क्रिएटिव जो डायरेक्टर है वो आपको ये करने के लिए कह रहा है, जो भी है, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पसंद भी आती होगी जिस तरीके की कमेंट्री हो रही है, लेकिन मेरा बस एक ये आप लोगों से निवेदन है कि कुछ ऐसी बातें भी कीजिए जिससे हम गेम के टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी सीख पाएं, और जो नई जनरेशन हिंदी कमेंट्री में मैच देख रही है उनको मजा आए और वो सीखें गेम के बारे में, रादर देन आपके पुराने किस्से और शेर व शायरियां। एक आध बार बीच में कभी कभी अच्छी लगती हैं वो चीजें, लेकिन हर ओवर हर बॉल पे नहीं हो पा रहा है। तो मजबूरन हमें इंग्लिश कमेंट्री में मैच देखना पड़ रहा है, और हिंदी कमेंट्री में अब बहुत ज्यादा अच्छे कमेंटेटर्स है नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकते, इन्होंने तो इतनी क्रिकेट खेली है, ये क्रिकेट भूल गए होंगे उतनी जितनी हमने देखी अपने लाइफ टाइम में। तो इनको हम नहीं सिखा सकते, इनको पता है, इनको हमसे बेहतर पता है। तो वो अपनी जो एक्सपर्टीज और जो एक्सपीरियंस है वो गेम में जो क्या चल रहा है उसको बताने के लिए लगाए, रादर देन शेर व शायरी और पुराने किस्से। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी के लिए खराब नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी कमेंट्री के स्टैंडर्ड्स प्लीज इंप्रूव कीजिए। और यहाँ पे क्रिकेट का बात हो रही है तो
बात करते हैं कल के दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच के बारे में। क्या ही खतरनाक मैच हुआ था भाई। वो एलएसजी पहले बैटिंग करके 209 रन बनाए, ठीक है। इसके बाद होता है दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग करने आते हैं, उनके विकेट्स लगातार गिरते रहते हैं शुरू के कुछ ओवर्स में। अब ऐसा हो गया कि दिल्ली कैपिटल्स वो मैच नहीं जीतेंगे। 13th ओवर के बाद ऐसा हो गया था कि दिल्ली कैपिटल्स का जीतने का चांसेस 1.56% है। 13th ओवर में वो बनाए थे 116 रन एंड उनके 6 विकेट जा चुके थे। इसके बाद होना क्या है, आशुतोष शर्मा आते हैं एज इम्पैक्ट प्लेयर एंड वो क्या ही खतरनाक खेलते हैं। 31 वो 66 रन बना देते हैं, जिस वजह से दिल्ली कैपिटल्स वो मैच जीत गए। एंड आईपीएल के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली कैपिटल्स ने 209 रन का टारगेट चेज किया हो। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने इतना हाईएस्ट टारगेट कभी चेज नहीं किया था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके। कनाडा के एक वायरल वीडियो के बारे में जिसे देखकर बहुत सारे इंडियंस गुस्सा है। वीडियो में हमें दिखता है एक बंदा इंडियन ओरिजिन की एक लड़की को करता है बीच सड़क में एंड वहां जो लोग थे वो खड़े खड़े तमाशा देखते हैं। तब तक देखते हैं जब तक वो बंदा चला जाता है। अब वो बंदा क्यों अटैक किया, क्या रीजन है, वो सब तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना कि इंडियंस के अगेंस्ट में हेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है बाहर, कि लोग अभी उनको अटैक कर रहे हैं बीच सड़क में एंड बाकी लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स है ना, कुछ कुछ अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके मनारा चोपड़ा के बारे में। तो मनारा चोपड़ा को काफी सारे लोग अभी ट्रोल कर रहे हैं। होता क्या, उनके अकॉर्डिंग इंडिगो एयरलाइंस वालों ने उनको फ्लाइट में घुसने से मना कर दिया, जबकि वो टाइम में पहुंची थी एयरपोर्ट। जो इंडिगो एयरलाइंस वाले वो कहते हैं कि आपने फ्लाइट मिस कर दिया। इसके बाद वहां पे थोड़ा सा हीटेड आर्गुमेंट हो जाता है मनारा चोपड़ा का इंडिगो एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स के साथ। एक लड़की होती है, ठीक है, जो कि पैसेंजर ही है, वो फुल सपोर्ट करती है मनारा चोपड़ा को। वो कहती है कि ये सेलिब्रिटी है, इनको आप लोग ऐसा कर रहे हो, ये देश के लिए सर्व कर रही है। तो ये सब जब वो कह रही थी, मनारा चोपड़ा भी एकदम शांत थी। मतलब ऐसा कि मनारा चोपड़ा को लग रहा है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ एंड मैं देश के लिए सर्व कर रही हूँ, वो कुछ नहीं बोलती है। तो इस वजह से काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। There's no announcement which is even made कि एक इंसान के नाम से अनाउंसमेंट हो, that you can announce। आपने किसी के नाम से भी नहीं अनाउंसमेंट करी है। नहीं करा। Plenty of peoples are here. Plenty of peoples are here. आपने मनारा मैम के नाम से नहीं अनाउंस किया। एक कॉमन मैन के लिए भी होता है, वो बिग सेलिब्रिटी, आपको उनके लिए करना चाहिए था। Ma'am, when I came, I was not here, but when I came, I 5 फ्लाइट है, अभी भी 15 मिनट है, आपको जाने देना चाहिए। कितने बैग यहाँ से गए मैम? Ma'am, at least something you do. She is just gone. She's throwing so much of attitude. What is this behavior? What is this behavior, ma'am? What is this behavior? The flight is still here. मैं इधर खड़ी हुई हूँ. What is this behavior? And she is serving to the country. She is actually serving to the country. This country. You cannot do this to her. Ma'am, at least just be courteous enough to just at least consider the request. I have to reach quota about it. काफी सारे लोग ट्रोल करते हुए लिख रहे हैं इंडिया में हर कोई सेलिब्रिटी है। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि देश के लिए क्या सर्व किया इसने। कुछ कुछ तो ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि कौन है ये। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके रजत किसान एंड विनय गावड़ा के बारे में। दोनों ही बता दो बिग बॉस कन्नड़ा सीजन 10 के कॉन्टेस्टेंट्स हैं। अभी दोनों के ही अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो चुका है। क्यों? एक रील बनाने के चक्कर में। कौन सा रील? बेसिकली उस रील में ना उनके हाथों में शार्प वेपन होता है, वही मतलब दादागिरी टाइप का वो रील था। तो इसलिए पीएसआई भानु प्रकाश, जो कि सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसको मॉनिटर करते हैं, उन्होंने दोनों के अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो थारा भाई जोगिंदर बहुत एंग्री रिप्लाई दिए नीरज गोयात को। नीरज गोयात आपको पता होगा इन्फ्लुएंसर्स को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज देते रहते हैं। वो थारा भाई जोगिंदर के बारे में भी कुछ कह दिए थे, जिस वजह से थारा भाई जोगिंदर अभी काफी गुस्से में रिप्लाई दिए। वो क्या कहे आप देखिए। अभी हिंदुस्तान के अंदर एक नई की दुकान आई है, एक बार इसकी वीडियो देखना। उसका तो कुछ जवाब आया नहीं। ये गोबर खानी है, नए गुजरे रोस्टर, अरे जो सा इन्फ्लुएंसर का ठेकेदार बन रहे ना, छाती पिटन आ रहा। तुम देख रखे बने एक दूसरे के कितने सगे हो तुम इन्फ्लुएंसर। लाखों रुपए लग रहे थे। कटारिया के शॉप है, तो रात ने सेट छोड़ कर भाग गया। उसका कितना नुकसान कराया था ना कटारिया भाई का। और वो फुकरा मेरी बात सुन नीरज गोयत, अबे तू इन्फ्लुएंसर को ये वाली बात बोल रहा है कि मेरे साथ बॉक्सिंग करो। अगर तेरे को एक डांसर ये वाली बात बोलेगा, तू डांस करके दिखा, स्टेज में डांस कर लेगा? अबे तू बेवकूफ का बच्चा है। ओ की दुकान, तेरे अंदर दिमाग है? दिमाग नहीं है। मैं देश के लिए मेडल लेकर आया हूँ, मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉक्सर हूँ। अबे उन मेडल को अपने घर सजा के रख, समझ रहा है? ये फालतू की बात मत कर और मेरे से मत बिट। तेरा मेरा लेवल नहीं है। तू जा अपने, निकल चल यहाँ से। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या कर लेगा तू बॉक्सिंग में? तेरे घुसंड मार दिया ना गलती से किसी ने, सारा तेरी बॉक्सिंग रखी रहेगी वहीं की वहीं। वहाँ तेरे को फेम नहीं मिला, तेरे को यहाँ फेम चाहिए। एक बार इसकी वाली वीडियो देखना। पास भी नहीं है। एक के तो मेरी टीम ने चेक करके बताया सिर्फ 3 ही फाइट लड़े हैं, वो भी डेब्यू बॉक्सरों के साथ रिकॉर्ड बना रखे हैं। साला पागल, क्यों नाम खराब करवा रहा अपने माँ बाप का। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके एक ऑनलाइन टीचर के बारे में, जिनका की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जा रहा है, जहाँ पे वो रोस्ट करते हैं एमिवे बंटाई को। वीडियो कब का है वो मुझे पता नहीं, लेकिन आज सुबह जब मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे दिखा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए। बच्चा कह रहे सर एमिवे बंटाई को जानते हैं क्या? वो एमिवे बंटाई जो है वही है ना, वो जो है सस्ती दारू पी के जो उछलता रहता है ऐसे ऐसे आवाज टिड़ा होके, हैं? जैसे किसी डॉक्टर ने खूब मोटा इंजेक्शन लगा दिया, वहां पे दर्द हो रहा, वो भाग रहा हो, जगह जगह उछलता फिर रहा हो। बेटा मचाएंगे, हैं?
मचाएंगे नहीं, मच्छर मारेंगे। मच्छर मारने वाला ज्यादा है। क्या कभी तुमने टूपैक का नाम सुना है? डॉक्टर ड्रे का नाम सुना है? स्नूप डॉग का नाम सुना है? बिगी का नाम सुना है? नास का नाम सुना है? अभी ये लोग अगर जीवित होते तो कितना हंसते। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, एल्विस यादव के बारे में। एल्विस यादव का एक शो आता है, आपको पता होगा, पॉडकास्ट। उसमें बहुत सारे अलग अलग गेस्ट आते हैं ना, पर उस शो का नेक्स्ट एपिसोड के जो गेस्ट है वो खुद एल्विस यादव होने वाले हैं। जो वो टीजर पोस्ट किए थे, मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। भाई इतने एपिसोड गुजर गए हमारे, पर मैं चाह रहा था कि कोई बड़ा गेस्ट आए हमारे शो पे, और आज वो बड़ा गेस्ट आ चुका है। गॉड लेवल गेस्ट है भाई। तो कैसा लग रहा है साहब पॉडकास्ट में आके आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है एल्विस भाई आपके पॉडकास्ट में आके, बट नर्वस फील हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा। सीबीआई में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, मुझे लग रहा है ऐसे आज आप क्वेश्चंस लेके आए हो। भाई मुंबई वाला काम तो देखो सबको दिख रहा है, पर आप हरियाणा में क्या काम करते हो? भाई वो दिखा तो तो केस हो गया था। पहला रूमर आपके लिए ये है कि आपका मनारा के साथ चक्कर चल रहा था, और लाफ्टर शेफ्स में भी उसी ने आपकी एंट्री करवाई है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं मनारा के साथ मेरा चक्कर चल रहा है और उसी ने मेरी एंट्री कराई। उसने तो क्लबों में भी एंट्री कराई मेरी, कहीं सिर्फ लाफ्टर शेफ में नहीं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के एक आदमी के बारे में जो करते हैं लाइव आकर। ये न्यूज बता दूं, मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट से है। वो जो लाइव आए थे, वहां पे एक्यूजेशन लगाए ना उनकी बीवी एंड उनकी बीवी की मदर के ऊपर ऑफ हरासमेंट। वो लाइव में कहते हैं मेरी बीवी एंड उसकी माँ की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। बेसिकली दोनों का शादी कुछ साल पहले हुआ था, उनका एक बच्चा भी है जो कि 6 महीने का है। एंड दोनों के बीच में कई बार आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते रहते थे। एंड रिसेंटली क्या होता है, जो वाइफ है वो अपने घर चली जाती है, एंड जो आदमी है वो बीवी का घर जाते हैं ना उनको लेने के लिए, बट वो आने से मना करती है। और जो बीवी की माँ है वो भी अपनी बेटी को सपोर्ट करती है। तो यही रीजन की वजह से वो जो आदमी है वो लाइव आते हैं करते हैं। इसके बाद होता क्या, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि जो वो लाइव किए थे सोशल मीडिया पे, उसको उनकी बीवी भी देख रही थी। मतलब हस्बैंड कर रहा है, जो बीवी है वो देख रही है। बाद में जब पुलिस इसके बारे में पूछताछ की तो वो बताई कि मैंने लाइव नहीं देखा था, जब वो लाइव खत्म हुआ तब मैंने देखा, तब तक हस्बैंड का डेथ हो चुका था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, विकी कौशल का छावा मूवी के बारे में। छावा मूवी आपको पता होगा छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बेस्ड है। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 27 मार्च को पार्लियामेंट में इस मूवी का स्क्रीनिंग रखा जाएगा। बहुत सारे पॉलिटिशियंस होंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होंगे, यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, बहुत सारे एमपीज होंगे, एंड ऑल्सो फिल्म के डायरेक्टर्स, एक्टर्स, ये सभी होंगे। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।